सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, आपका आरआरबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। आप सबों को मालूम है कि इससे कुछ ही दिन पहले आपको जो रेलवे के एग्जाम होने थे, एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद आपका जेई और साथ में आरपीएफ एसआई का, उसके लिए एक संभावित एग्जाम कैलेंडर दिया गया था। लेकिन मेरे मित्र, आज जो आपका नया नोटिस जारी हुआ है उसमें उस एग्जाम कैलेंडर को रिवाइज कर दिया गया है, यानी कि उसमें कुछ डेट जो है वो बदल गए हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए देखते हैं कि क्या डेट में बदलाव है। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि टेक्नीशियन का इससे पहले एग्जाम सिंगल मोड में नहीं हुआ है, एएलपी के साथ होती थी। तो पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आप टेक्नीशियन के लिए सोच रहे हैं तो अगर आपने एएलपी का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है तो टेक्नीशियन का पीवाईक्यू एनालिसिस आपका हो चुका होगा। याद रखिएगा, नए पैटर्न पे प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और कई सारे छात्र लगातार पूछते रहते हैं कि गुरुजी प्रैक्टिस कहां से करें। तो मेरे मित्र, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मार्केट में, उससे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है और जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है उस हिसाब से। तो ये थोड़ा सा आप अभी से स्टार्ट कर देंगे ताकि एग्जाम के समय में आपको ये बर्डन ना लगे कि हमको इतना समय में इतना क्वेश्चन करना है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को उस समय लगता है कि अब अगर समय मिल जाता तो हम बहुत कुछ कर लेते। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस और जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो लगातार चालू रखिएगा। बहरहाल, जो मेरे मित्र आपका नोटिस आया है वो है, यहां पे आप सभी देख पा रहे होंगे रिवाइज नोटिस लिखा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये नोटिस आपका 24/10/2024 यानी कि आज ही के दिन सर ये पब्लिश हुआ है। और ध्यान देंगे, इससे पहले भी आपको एक नोटिस मिला था, वो 7 अक्टूबर को था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो आपकी एएलपी की एग्जाम होनी है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होगी और कब तक होगी, 29 नवंबर तक होगी। एएलपी की एग्जाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक, किसमें, पुराने कैलेंडर में। तो जो नया कैलेंडर दिया गया है इसमें क्या है, तो एएलपी का एग्जाम आपका सेम है, यानी कि एएलपी जो है ये 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में ही होगी। तो जितने भी छात्र एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको 25 नवंबर से पहले रेडी रहना है। दूसरा, जो आपका पहले एग्जाम कैलेंडर में आरपीएफ एसआई के बारे में बताया गया था कि इसका एग्जाम 2/12 यानी कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच ली जाएगी। मेरे मित्र, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इसका जो एग्जाम है वो कब से कब ली जाएगी, तो आरपीएफ एसआई का एग्जाम जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट तो होगी लेकिन 12 दिसंबर तक चलेगी, जबकि इसमें कहा गया था कि 2 से 5 दिसंबर के बीच में हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि आरपीएफ एसआई की अब एग्जाम 2 दिसंबर से ही स्टार्ट होगी, लेकिन कब तक चलेगी, 12 दिसंबर तक चलेगी। और एएलपी अपने निर्धारित समय से स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टेक्नीशियन का है CN2 2024, टेक्नीशियन CN2 2024, पिछले कैलेंडर में आपको बताया गया था कि 16/12/2024 से स्टार्ट होगा और 26/12/2024 तक चलेगा, यानी कि 16 दिसंबर से पिछले कैलेंडर में कही गई थी। मेरे मित्र, अब ये एग्जाम जो है नए कैलेंडर के अनुसार टेक्नीशियन की जो एग्जाम होगी, ध्यान दीजिएगा, ये 18 दिसंबर से, यानी कि आपका एग्जाम डेट 2 दिन आगे बढ़ गया है। टेक्नीशियन की एग्जाम जो है वो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगर हम यहीं पे बात कर लें, किसकी बात कर लें सर, CN3 2024 यानी कि आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई का पुराने वाला एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम डेट कब था, तो सर 6/12 से स्टार्ट हो रहा था 13/12 तक, 6/12 से 13/12 तक। लेकिन मेरे मित्र, जो नया कैलेंडर है इसमें जो जेई का एग्जाम है ये 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा सर, 17 दिसंबर तक चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। एएलपी वाले छात्र के लिए एग्जाम डेट में बदलाव नहीं है, लेकिन आरपीएफ, टेक्नीशियन और जेई, इन तीनों में महत्वपूर्ण बदलाव है। तो इस डेट को आप सभी ध्यान में रख करके अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए मेरे मित्र। आप जो भी पढ़े हैं उसका निचोड़ आपको यहीं से मिलेगा। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जो भी छात्र लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे मित्र, जो आपका क्रम वाइज एग्जाम है, अब कई सारे छात्र होंगे जो एक से ज्यादा एग्जाम में बैठेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि सर हमको इस एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ रहा है और हमको अगला एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे मित्र, आप अगर किसी चैप्टर, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ो कि वो आपके सारे एग्जाम के लिए कवर हो रहा है। इससे क्या होगा सर, आपके ऊपर लोड कम रहेगा, बर्डन कम रहेगा। ये ट्रिक आप सभी जरूर अपनाइएगा। जो भी चैप्टर पढ़िए, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, कुछ किसी भी चीज का हो, ऐसा पढ़ो कि सर सभी एग्जाम के लिए हो, ना कि पार्टिकुलर एग्जाम के लिए हो।
तो मेरे मित्र ये छोटा सा अपडेट आप सबों को देना था, और ये नया वाला एग्जाम कैलेंडर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और अपने पास चाहे तो रख सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि छोटा सा अपडेट आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।